कल हम लोग पढ़े थे ब्लड के कार्य। आज हम पढ़ेंगे ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मुख्यतः ब्लड के दो पार्ट हैं। मुख्यतः ब्लड के दो पार्ट हैं, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा हार्ड पार्ट। एक लिक्विड पार्ट यानी तरल पार्ट और दूसरा हार्ड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और हार्ड पार्ट को हम लोग रुधिराणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराणु, कार्पस। इंग्लिश में रुधिराणु को क्या बोलते हैं? कार्पस। तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और हार्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? कार्पस, जिसको रुधिराणु बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा है हमारे शरीर में 65% हमारे शरीर का ब्लड में रक्त में 65% प्लाज्मा रहता है। हमारे शरीर का ब्लड में 65% क्या रहता है? प्लाज्मा। किससे बना रहता है? लिक्विड पार्ट से बना रहता है, प्लाज्मा से बना रहता है। अब देखो, ये प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जिसको फाइब्रिनोजेन कहते हैं। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं। ठीक है, ये लिक्विड किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ये भी एक प्रोटीन है, प्रोथोबिन। ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये ऊपर वाला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ये दोनों एक प्रोटीन है जो किसके अंदर पाया जाता है? ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। खून से फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो वो हल्का पीला कलर का हो जाएगा, हल्का येल्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येल्लोज। ये क्या होगा? अगर खून से फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो वो कैसा कलर हो जाएगा? हल्का पीलापन हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? पीलापन। यही दोनों मिलकर खून को क्या करता है? गाढ़ा करता है। यही दोनों मिलकर खून को क्या करता है? गाढ़ा कर देता है। अगर ये दोनों को खून से निकाल लेंगे तो खून पानी छुरछुर हो जाएगा, यानी पानी ऐसा हो जाएगा, पंछुछुर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, पानी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो गाढ़ा नहीं रहेगा अगर ये दोनों को निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज क्या चीज है बताते हैं। खून में येलो ऐसा होता है जब हम लोग बीमारी का जांच करते हैं ब्लड से, तो इसी से पीलापन पदार्थ को निकाला जाता है। उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। अगर ये दोनों को हटा देंगे तो कैसा हो जाएगा? पंछुछुर, यानी पानी ऐसा हो जाएगा। वो जो पानी ऐसा पदार्थ है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। उसी से बीमारियों का जांच किया जाता है। वो जो पंछुछुर होता है उसी से क्या होता है? वो बीमारियों का जांच किया जाता है उसी से। ठीक है, उसी को ब्लड से निकाल के क्या करता है? बीमारी का जांच किया जाता है। दूसरा है रुधिराणु। रुधिराणु को हम लोग इंग्लिश में कार्पस कहते हैं। रुधिराणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्पस कहते हैं। इसमें आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का मतलब हुआ रेड ब्लड कार्पस। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पस। और ये प्लेटिलेट। ठीक है, रुधिराणु के अंदर क्या क्या रहता है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस, यानी लाल रक्त। ये जो रेड ब्लड कार्पस होता है ये लाल कलर का होता है। दूसरा WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस, ये व्हाइट कलर का होता है।
और प्लेटलेट्स। अब देखो आरबीसी का टेक्निकल नाम, बायोलॉजिकल नेम, अगर आरबीसी का पूछेगा तो उसका होता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट आरबीसी का टेक्निकल नाम। और डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट टेक्निकल नेम। और वही प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख होता है। कितना होता है? 50 लाख। हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। अगर इसको हम मिलियन में निकालेंगे, तो 5 मिलियन हो जाएगा। कितना? 5 एम। मिलियन में निकालेंगे तो 5 एम। 50 लाख होता है, अगर मिलियन में निकालने बोलेगा तो 5 मिलियन हो जाएगा। और हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। कितना होता है? 10,000। डब्ल्यूबीसी 10,000। और हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख। 2 लाख। और अगर पूछेगा रुधिराणु सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? आरबीसी में। रुधिराणु सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में। कितना पाया जाता है? 50 लाख। यानी मिलियन में पूछा तो 5 मिलियन, मिलियन में पूछेगा तो 5 मिलियन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी खराब हो जाता है। 120 दिन के बाद क्या होता है? आरबीसी खराब हो जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है। 4 दिन से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहता है। 4 दिन से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहता है। प्लेटलेट का जीवन काल लगभग 7 दिन का रहता है। 7 दिन का रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके रुधिराणु के बारे में पढ़ेंगे। पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी कैसा होता है? गोल और बीच से चिपटा होता है। आरबीसी का आकार गोल और बीच से चिपटा होता है। तो ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन डेवलप करने की क्षमता घट जाती है, जिसके वजह से इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने से इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑक्सीजन डेवलप नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जो है आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिका को क्या करता है? खाकर पचा लेता है। खाकर क्या करता है? खत्म कर देता है। खा पी कर खत्म कर देता है, पचा लेता है। लाइसोसोम क्या करता है? मरा हुआ कोशिका को खा पी कर खत्म कर देता है। अगर आरबीसी मर जाता, आरबीसी में लाइसोसोम तो है नहीं, जो क्या करेगा? मरी हुई कोशिका को खत्म कर देगा खा पी के। लेकिन इसमें तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता है आरबीसी में। तो अगर ये मर जाता है तो इसकी बॉडी यानी इसकी लाश को स्प्लीन पकड़ लेता है। इसकी लाश को क्या करता है? स्प्लीन पकड़ लेता है। स्प्लीन को ही पलिया या तिल्ली बोलते हैं। स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं? पलिया या तिल्ली। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? पलिया या तिल्ली। इसलिए स्प्लीन को यानी पलिया या तिल्ली को क्या आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगर आरबीसी मर जाता है तो इसमें लाइसोसोम तो होता नहीं है जो उसको पचा देगा, तो ये इसका लाश ऐसे घूमते रहेगा, मर जाएगा। तो इसको क्या करता है? स्प्लीन यानी पलिया या तिल्ली उसको पकड़ लेता है। उसको क्या करता है? पकड़ लेता है।
पकड़ लेता है और उसका पाचन कर देता है। इसीलिए आरबीसी का कब्र अगर पूछेगा तो किसको कहेंगे, पलिया या तिल्ली को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक से हमारा डीएनए और आरएनए का पहचान होता है। केंद्रक से किसका पहचान होता है, डीएनए और आरएनए। केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है, के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है। आप बताओ जिसके अंदर केंद्रक नहीं रहेगा, जिसके अंदर केंद्रक नहीं रहेगा, अगर हम किसी को बोलेंगे कि हम अपना आरबीसी दे रहे हैं तो मेरा डीएनए और आरएनए बताइए, वो बता सकेगा? नहीं बता सकेगा। क्यों नहीं बता सकेगा? क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, लेकिन इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, तो डीएनए और आरएनए का पहचान नहीं हो सकता। आरबीसी से डीएनए और आरएनए का पहचान नहीं हो सकता। अब देखो डीएनए और आरएनए का पहचान कैसे हो सकता? नाखून, थूक, नाखून, थूक, बाल, इससे जो है डीएनए और आरएनए का पहचान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका के सभी अंग केंद्रक भी पाया जाता है, नाखून, थूक और बाल। ठीक है, इससे कोई मतलब डीएनए और आरएनए का पहचान हो सकता है, इससे डीएनए और आरएनए का पहचान हो सकता है। रुधिर अणु में आरबीसी 95% रहता है, 95% भाग रहता है रुधिर अणु में। किसका? आरबीसी का। किसका रहता है? आरबीसी का। अब देखो अगर ब्लड के अंदर क्या रहता है, ब्लड के अंदर क्या रहता है? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर रहता है लोहा, Fe, लोहा, आयरन, Fe। अब एक चीज बताओ, अगर हमारे शरीर में लोहा यानी आयरन की कमी होगी तो उससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन घटेगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो क्या घटेगा? आरबीसी घटेगा, आरबीसी का कमी होगा तो क्या घटेगा? ब्लड घटेगा, खून घटेगा। यही अगर लोहा कम रहा तो हीमोग्लोबिन घट गया, आयरन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन घट गया, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आरबीसी कम हुआ तो ब्लड। यही ब्लड की घटने की क्रिया को एक बीमारी का नाम दिया गया, जिसका नाम है रक्त अल्पता। उसमें क्या होता है? इसमें रक्त की कमी से एनीमिया का रोग होता है, एनीमिया रोग, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आरबीसी अच्छे से उपलब्ध रहेगा, यानी 50 लाख उपलब्ध रहेगा, तो हम लोग के अंदर, शरीर के अंदर कभी सुस्तीपन नहीं आएगी। सुस्तीपन जो आता है किसके कारण? आरबीसी के कम होने के कारण। अगर आरबीसी हमारे शरीर में 50 लाख मात्रा में रहेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में सुस्तीपन नहीं आएगा, लेजीनेस नहीं आएगा, और हमेशा चहल पहल बना रहेगा। देखता हो कोई एकदम सुस्त आ जाता है, वो किसके कारण? उसके अंदर किसका कमी है? आरबीसी का कमी है। अब देखता होगा छोटा छोटा बच्चा दिन भर दौड़ते रहता है, चहल पहल रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें आरबीसी का कमी नहीं है। जिसके अंदर आरबीसी का कमी रहेगा उसको लेजीनेस आएगा, यानी आलसीपन आएगा। उसको क्या आएगा? आलसीपन आता है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने का दवाई, गोली दे देता है। तो उससे क्या होता है? उसका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो उसमें क्या आता है? ऊर्जा आ जाता है, एकदम फनफना जाता है वो। जैसे खाएगा वैसे उसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आयरन बढ़ेगा, और आयरन बढ़ेगा तो वो तुरंत क्या आ जाएगा? उसमें पावर, एनर्जी। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। आरबीसी को क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण
हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। ए डायलॉग नहीं करो, ठीक है? तुमको क्या लग रहा है? नहीं बोल रहे तो कुछ नहीं, हमको टाइम नहीं लगेगा। अभी रुको, कोई सवाल नहीं। अभी ध्यान न दो, जब पढ़ेगी ना तब समझ में नहीं आएगा WBC क्या है, तब पता चलेगा। डॉक्टर WBC को टेक्निकल नाम, WBC का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट है। WBC का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। WBC को हिंदी में व्हाइट ब्लड कॉर्पस कहते हैं। WBC को इंग्लिश में व्हाइट ब्लड कॉर्पस कहते हैं, जिसका हिंदी होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। जिसका हिंदी क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होती है। इसका आकार कोई फिक्स नहीं होती है। इसका आकार फिक्स नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसलिए हम किसी को अगर WBC देते हैं, इसलिए हम अगर WBC देते हैं, उससे बोलेंगे कि मेरा DNA और RNA की जांच कर दीजिए, तो वो जांच कर देगा, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। इससे बता सकता है हम लोग का DNA और RNA, ठीक है? अब देखो, WBC रोगों की रक्षा, मतलब रोगों से रक्षा करने का काम करता है। क्या करता है? रोगों से रक्षा करने का काम। हमारे शरीर को रक्षा देता है बीमारियों से। कौन? WBC। WBC कितना पाया जाता है? 10,000 WBC रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 10,000 WBC रहना चाहिए। अब देखो, WBC के कुछ प्रकार हैं। मेनली WBC के 3 टाइप है। मेनली 3 टाइप है। ये सब है लेकिन अभी काम का नहीं, ठीक है? ये सब है लेकिन काम का नहीं। तो ये मेनली 3 टाइप है। एक है एंटीबॉडी, दूसरा है लिम्फोसाइट, दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट। तीसरा है मोनोसाइट। तीसरा क्या है? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट T आकार का होता है। कैसा होता है? T आकार का। T ऐसा होता है, इसीलिए इसको T सेल कहते हैं। लिम्फोसाइट T आकार का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? T सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? T सेल। यही तीनों मिलकर हम लोग को बीमारी से लड़ता है। ये तीनों मिलकर क्या करता है? बीमारी से लड़ता है। और ये 5 को मिलकर क्या करता है? WBC का निर्माण करता है।
WBC को बनाता है, ठीक है, निर्माण करता है। 5 को मिलकर क्या करता है, WBC का निर्माण करता है। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। अब देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी रक्षा कैसे करता है। देखो मान के चलो हमारे शरीर में कोरोना घुस गया, कोरोना घुस गया। अगर कोरोना किसी को हो जाता है तो क्या करता है, एंटीबॉडी जाके देखता है कौन आ गया, कौन आ गया, देखता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है, जैसे देखता है कि कोई आ गया तो ये डर जाता है। ये किसके पास जाता है, लिम्फोसाइट के पास जाता है। लिम्फोसाइट को बोलता है उठिए उठिए, कोई आया। तो लिम्फोसाइट अगर मजबूत रहता है तो जाके उससे लड़ जाता है, वहीं पे सुला देता है उसको। कोरोना आया, लिम्फोसाइट उससे जाके लड़ गया, वहीं पे सुला दिया, लिम्फोसाइट चल गया। एंटीबॉडी फिर क्या करता है, वो जाता है किसके पास, मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट को बोलता है चलिए चलिए, वहां सुला दिया, चलिए। वो क्या करता है, ये जाके उसका क्या करता है, पाचन कर लेता है, यानी उसको खा लेता है। बॉडी रक्षा करने का काम, यानी देखता है कौन घुसा नहीं घुसा। मान के चलो कोरोना आया, ये डर गया, ये गया किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट क्या करता है, वो टी टाइप का होता है, वो जाता है एकदम तन के जाएगा। अगर मजबूत रहा लिम्फोसाइट तो उसको वहीं पे सुला देता है, सुला के उछल देता है, मतलब सुला मतलब मार के चल देता है। उसके बाद ये एंटीबॉडी किसके पास जाता है, मोनोसाइट के पास जाता है। मोनोसाइट को उठा के लेके जाता है, बोलता है इसका पाचन कर दीजिए। ये कभी क्या होता है, कुछ ताकतवर कीटाणु वगैरह बीमारी वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। जो मैन ये काम करता है बीमारी से लड़ने का, मैन कौन काम कर रहा है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मैन काम करता है बीमारी से लड़ने का। ये सिर्फ देखता है कौन आ रहा कौन जा रहा, ये देखता है। और पाचन करने का काम ये करता है, ये बड़ा रहता है, सबसे बड़ा ये रक्षा करने का काम। मेनली तो यही काम करता है बीमारी से लड़ने का। और कभी कभी क्या होता है, HIV एक बीमारी है जिसमें लिम्फोसाइट ही मर जाता है, जिसमें लिम्फोसाइट ही मर। RBC हम लोग को क्या कर रहा था, फुर्ती दे रहा था, सुस्ती हो जाता है उसका कमी होने के कारण। और इसका कमी होने के कारण क्या होगा, रोग से लड़ने की क्षमता घट जाएगा, रोग से लड़ने की क्षमता घट जाएगा, ठीक है। पेटिलेट का टेक्निकल नाम थैम्पोसाइट था। क्या था, पेटिलेट का टेक्निकल नाम थैम्पोसाइट था। इसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बिम्बाणु। इसका आकार गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन ये उत्तल लेंस के ऐसा होता है। ये कैसा होता है, उत्तल लेंस। ये कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर हम लोग का पेटिलेट ले लेगा और बोलेगा उससे जांच करने DNA और RNA का, तो जांच नहीं कर पाया, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही DNA और RNA रहता है। और केंद्रक नहीं है तो DNA और RNA की जांच इससे नहीं हो सकती है। ये क्या करता है, पेटिलेट हम लोग को शक्ति प्रदान करता है। ये क्या करता है, हम लोग को शक्ति प्रदान करता है। पेटिलेट हमारे शरीर में कितने रहना चाहिए, तो 2 लाख रहना चाहिए। हमारे शरीर में 2 लाख रहना चाहिए। पेटिलेट हमारे शरीर में कितना रहना चाहिए, तो 2 लाख रहना चाहिए। अगर पेटिलेट हमारे शरीर में सही मात्रा में होगा, यानी 2 लाख होगा, तो हमारा शरीर कभी थकेगा ही नहीं, हमारा शरीर कभी थकेगा ही नहीं, अगर पेटिलेट सही मात्रा में है तो। देखो एक बीमारी होता है डेंगू। डेंगू में क्या होता है कि पेटिलेट घट जाता है। डेंगू में पेटिलेट घट जाता है। कितना आ जाता है, घट के 30 से 20 हजार चला जाता है। डेंगू में पेटिलेट घट जाता है, 30 से 20 हजार चल जाता है। जहां हमको 2 लाख चाहिए वहां कहाँ आ गया, 30 से 20 हजार में आ गया। तो उसमें पेटिलेट घट जाता है डेंगू में, तो शक्ति हम लोग को नहीं मिल पाता, पावर नहीं मिलता है। अब देखो उसी को पूर्ति करने के लिए तो हम लोग का पेटिलेट क्या होगा, बढ़ेगा, मात्रा में आ जाएगा। और एलोवेरा का सेवन करने से पेटिलेट आ जाएगा अपना मात्रा में। या तो गॉड मिल्क यानी बकरी का दूध पीने से पेटिलेट आ जाएगा। और फ्रूट यानी फल वगैरह खाएगा तो पेटिलेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ये सब
खाने से क्या होगा, मात्रा में आ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है।